देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इससे पहले पोलिनोमियल तुम लोग पढ़िए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल? बेस ऑफ डिग्री, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, इसका हमेशा डिग्री 2 होता है। हमेशा कितना होता है? डिग्री 2 होता है। क्या होता है? हमेशा डिग्री 2 होता है। कितना डिग्री होता है? 2। लेकिन लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा डिग्री 1, यानी डिग्री समझ रहे हो क्या होता है? डिग्री यानी पावर, क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन है ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये बहुपद का ही पार्ट है। इसका पार्ट है, बहुपद का ही पार्ट। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर का मान, ऐसा बहुपद जिसमें चर, चर यानी वेरिएबल, चर यानी वेरिएबल का मान 2, वेरिएबल का मान 2 हो। किसका हो? वेरिएबल का मान कितना हो? 2 हो। उसे ही हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? देखो मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम डिग्री कितना है? 2 है। मैक्सिमम डिग्री कितना है? 2 है। तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। कितने समीकरण बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ना, किस रूप का होता है? द्विघात समीकरण जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का होता है। एक्स जो होता है ना, ये एक्स स्क्वायर, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और जो बी होता है ये एक्स का कोफिशिएंट होता है, और सी जो है कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, यानी चर राशि होता है। कौन सा राशि? नहीं, सॉरी, अचर राशि होता है। क्या होता है? अचर राशि होता है। और कभी भी जो होता है द्विघात समीकरण का जो पावर माइनस में नहीं होगा आपका कभी भी। आप इतना समझो, आप पोलिनोमियल पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? पोलिनोमियल। क्या पढ़ी होगी तुम लोग? पोलिनोमियल जो होता है, पोलिनोमियल में जो होता है पावर जो होता है, कभी भी पावर इंटीजर होगा। पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा, हमेशा पोलिनोमियल का डिग्री होगा वो क्या होगा? इंटीजर में। किस नंबर में? इंटीजर नंबर में। कभी भी जो है पोलिनोमियल का पावर माइनस में नहीं होगा। कभी पोलिनोमियल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो उसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। जब वो पोलिनोमियल नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? अब आपको जो है पहचानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। हम कैसे पहचान करेंगे उसको? तब सबसे पहला तो देखना आपको कि क्या पावर हमारा डिग्री 2 है, एक्सपोनेंट 2 है। अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे देखो एग्जाम एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना एक, और एग्जाम्पल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? द्विघात समीकरण है ना, ये है ना। कि पावर कितना है? ये 2 है। पावर कितना है? 2 है। कोई दिक्कत?